नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नमता चौधरी। क्या केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा तय है? क्या मोदी सरकार बैकफुट पर आने के लिए तैयार है? और जेनजीज के प्रोटेस्ट के बाद और जिस तरीके से जंतर मंतर पर बवाल हुआ और जिस तरीके से सोशल मीडिया के माध्यम से क्रांति लाए जाने की कोशिश की जा रही है, उन सब के बाद दबाव में आकर सरकार धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने जा रही है। आपके मन में हो सकता है ये सवाल हो, लेकिन इसका जवाब है नहीं। खबर ये मिल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा नहीं होगा और इसके संकेत सरकार के नुमाइंदों की तरफ से सीजेपी वालों को दे दिए गए हैं। उनसे कहा गया है कि आपकी सारी शर्तें मान ली जाएंगी, लेकिन इस्तीफा कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। फिर सीजेपी वालों की तरफ से कहा गया कि अगर आप इस्तीफा नहीं लेंगे तो हम देशव्यापी आंदोलन करेंगे, जिसके बाद सरकार ने कहा कि चलो हम सोचते हैं। आज इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। देखिए, जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ, समझ में आता है 20-22 दिन ये प्रोटेस्ट चला और फिर कहा गया कि 20 जुलाई को संसद की तरफ कूच किया जाएगा। इसे पीसफुल प्रोटेस्ट बताया गया था, लेकिन ये पीसफुल प्रोटेस्ट नहीं दिखा, क्योंकि यहां पर आरएएफ के जवानों को मारा पीटा गया, वायलेंस देखा गया, पुलिस पर हमला किया गया। जितने भी जवान लगे हुए थे ड्यूटी करने के लिए, चीजों को बैलेंस करने के लिए, मैनेज करने के लिए, उन सब के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। हमने ऐसी ऐसी तस्वीरें भी आपको दिखाई जो बहुत ज्यादा खौफनाक थी, जिनमें आरएएफ के जवानों को घेर कर उन्हें दौड़ा दौड़ा कर मारने की कोशिश की गई थी। और उसके बाद क्या ऑप्शन बचता? ऑप्शन ये बचता कि फिर जवानों को भी लाठी चार्ज करना पड़ा। वो सारी तस्वीरें 20 जुलाई को दिखी और उसके बाद चूंकि इसकी चर्चा सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर हुई, संसद में हुई, विपक्षी दल के नेताओं ने सड़क पर आकर हल्ला बोल किया। ऐसे में दो बड़े लोग, दो बड़े नेता, दो बड़े मंत्री जाकर मुलाकात करते हैं। किससे? सौरभ दास से और आशुतोष रंका से, जो तस्वीर आप देख रहे हैं। और इस मुलाकात में ये जो सौरभ दास है, जेपी नड्डा से जाकर मुलाकात करते हैं और दूसरी जो मुलाकात हुई है उसमें जितेंद्र सिंह भी थे। और इन मुलाकातों में इन लोगों ने कहा कि भाई देखो, ऐसी बात है कि हमें एक तो ये चाहिए कि कड़ा कानून बने, इसके अलावा जो पीड़ित परिवार है उनको मुआवजा मिले, जो एफआईआर दर्ज की गई है स्टूडेंट्स पर उनको वापस लिया जाए, और इन्होंने कहा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। खबर यह मिल रही है कि सरकार सारी चीजें मानने को तैयार हो गई, लेकिन इस्तीफे पर पेच फंस गया। इन दोनों को ही समझा बुझाकर भेजा गया कि इस्तीफा कोई स्थायी समाधान नहीं होता है। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने से आपकी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट नहीं हो जाएगी, बल्कि आपको जो कड़े नियम कायदे कानून चाहिए वो हम बनाने के लिए तैयार हैं। और सबसे बड़ी बात देखिए, मोदी कैबिनेट ने ये एक बड़ा फरमान कह लीजिए या आदेश कह लीजिए कि ये पास भी करा दिया है कि भाई अब पेपर लीक पर कठोर से कठोर सजा दी जाएगी। इसके अलावा जो संबंधित अधिकारी थे जिनको लेकर ये कहा जा रहा है कि उनकी लापरवाही से सारी चीजें हुई, उन पर एक्शन भी लिया जा रहा है। लेकिन सरकार की तरफ से साफ साफ शब्दों में यह कह दिया गया है कि इस्तीफा स्थायी समाधान नहीं है। जाहिर सी बात है, जब ये बात कही गई तो फिर सीजेपी वालों की तरफ से कहा गया कि सर अगर ऐसा आप नहीं मानेंगे तो फिर हम भी देशव्यापी आंदोलन के लिए तैयार हैं। यानी इस प्रोटेस्ट को बढ़ाने के लिए ये सब तैयार हैं, जबकि इनकी मुख्य मांगों को मान लिया गया है। आप एफआईआर वापस लेने की बात कर रही हैं, आप पीड़ितों को मुआवजा देने की बात कर रही हैं, पेपर लीक के खिलाफ कठोर कानून बनाने की बात कर रहे हैं। सब चीजें मानने के लिए सरकार तैयार है, काम शुरू हो चुका है, लेकिन एक इस्तीफे से क्या होगा, यह बड़ा सवाल है। अब देखिए, इन सारी चीजों को समझते हुए बाकायदा जेनजीज के लिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद एक वीडियो रिकॉर्ड किया। कभी मित्रों मित्रों कहकर सबको संबोधित करने वाले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस बार फ्रेंड्स का जिक्र किया। उन्होंने फ्रेंड्स बोला और इसके अलावा उन्होंने इंस्टाग्राम का रास्ता चुना, बजाय किसी टीवी चैनल पर लाइव बैठने के, बजाय मन की बात करने के। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो बनाया और फ्रेम ऐसा जिसे देखकर ऐसा लगेगा कि कोई प्रोफेशनल कैमरास वहां पर मौजूद नहीं थे, कोई ऐसी स्क्रिप्टिंग वहां पर मौजूद नहीं थी। सिर्फ अपना फोन ऑन किया, फ्रेंड्स कहकर संबोधित किया और उसके बाद जो बातें बोलनी थी वो बोल दी। अब जाहिर सी बात है, जब ये वीडियो आया तो लोगों ने इस पर अलग अलग तरीके से रिएक्ट करना शुरू किया। कुछ लोगों ने इसका मजाक उड़ाया, कुछ लोगों ने कहा कि नेता हो तो नरेंद्र मोदी जैसा, कुछ लड़कियों ने स्किन केयर मांगा कि रेजिग्नेशन तो होता रहेगा सर, आप अपनी स्किन पर क्या लगाते हैं, इसका आपका डेली रूटीन क्या है वो बताइए। लेकिन मजाक से इतर
328 मिलियन लोगों ने इस वीडियो को देखा है। 32 करोड़ से ज्यादा लोगों ने इस वीडियो को देखा है और यह बताने के लिए काफी है कि नरेंद्र मोदी की अपील कहां तक गई है। जरा सुन लीजिए प्रधानमंत्री ने क्या कुछ कहा। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। लाखों विद्यार्थी और उनके अभिभावकों के लिए बहुत ही पीड़ादायक है और इसलिए पेपर लीक घटना से अब तक पिछले 2.5 महीनों में अनेक विध कदम उठाए गए, गुनहगारों को पकड़ा गया है, वे जेल में पड़े हैं। हमारा सबसे महत्वपूर्ण जिम्मा था कि विद्यार्थियों का 1 वर्ष बर्बाद न हो। तत्काल परीक्षाएं लेना बहुत जरूरी था। सरकार ने अभी पूरी शक्ति का उपयोग करके कम से कम समय में 22 लाख जितने विद्यार्थियों के एग्जाम हो जाएं, इसका प्रबंध किया और अभी 5-6 दिन पहले 19 तारीख को रिजल्ट भी आ गया और देश भर में उत्तीर्ण हो गए विद्यार्थियों की खुशियों की खबरें भी आ रही हैं। लेकिन हम वहां पर संतोष मानने वाले लोगों में से नहीं है और इसलिए मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है। तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। तो नरेंद्र मोदी ने जो कुछ भी कहा उसे पूरा देश सुन रहा है और इसीलिए मैंने कहा कि 30-32 करोड़ से ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। 10-20 लाख फॉलोअर्स एकदम से बढ़े हैं नरेंद्र मोदी के। लेकिन इन सब के बीच सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन इसका मतलब ये कतई नहीं है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लिया जाएगा। ये सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया है। देखिए, अब से 3-4 घंटे बाद एक बड़ी बैठक होनी है और उस बैठक में क्या फैसला लिया जाएगा ये फाइनल होगा। लेकिन तब तक ये माना जा रहा है कि सरकार दबाव में और किसी के भी प्रेशर में आकर इस्तीफा नहीं लेने जा रही है। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में बताएं और बाकी खबरों के लिए एनएमएफ न्यूज देखते रहिए।